आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो लड़कियां बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकती। जब भी बात आती है लड़कियों को अट्रैक्ट करने में, तो पता है लड़कों को ज्यादा क्या लगता है? उनको लगता है कि भाई उनके पास पैसा होना चाहिए, उनके पास बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अमीरगिरी बहुत अमीर होने चाहिए, वो उनके पास बस पैसा होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं जो अगर तुम लोग पुल कर लेते हो तो लड़कियां तुम्हें बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाएंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। सो मेक श्योर कि तुम पूरी की पूरी वीडियो एंड तक देखो और खुद को इतना अट्रैक्टिव बना लो कि कोई भी लड़की तुम्हें रेजिस्ट ना कर पाए। पहली चीज होगी दैट यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। देखो भाई, ये यूनिवर्सली बहुत ज्यादा सच्चाई है कि लड़कियां सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को पसंद करती है जिनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है। हो सकता है कि भगवान ने तुम्हें बहुत अच्छे लुक्स दे रखे हो, तुम्हें हर चीज बहुत बढ़िया दे रखी हो, लेकिन तुम लोग बात नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर तुम प्रिटेंड करते हो ना कॉन्फिडेंट बनने का, तो उससे भी तुम्हारा काम चल जाएगा। तुम्हें बस कुछ चीजें फॉलो करनी है जो कि तुम्हें पूरी अच्छे से सुननी है। वो है कि तुम्हें शोल्डर्स बैक रखने हैं, चेस्ट आउट रखनी है, एक तगड़ा आई कॉन्टैक्ट रखना है और सामने जो भी है उसे आराम से बात करनी है। बहुत ज्यादा हड़बड़ी में नहीं, बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, आराम से बोलना है। लड़कियां जब धीरे धीरे नोटिस करती है ना कि तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, तो अपने आप वो तुमसे अट्रैक्ट होने लग जाती है। और अगर तुम लोग अपनी आई कांटेक्ट अवॉइड करते हो, ठीक है, ज्यादा आई कांटेक्ट करते नहीं हो, तो काइंड ऑफ ना तुम अपना पॉइंट घटा रहे हो उसकी आंखों में। तो इसलिए तुम्हें आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। आई कांटेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इफ यू वांट टू पोर्ट्रे डिसिप्लिन इन यू, इफ यू वांट टू पोर्ट्रे कॉन्फिडेंस इन यू। और अगर तुम रिलैक्स रहते हो, बिल्कुल शांत रहते हो, हड़बड़ी में बात नहीं करते हो, तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है लड़कियों को। तुम्हें एक भी शब्द बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही तुम्हारे लिए बात कर रही होगी। दूसरी चीज है एम्बिशन एंड पर्पस। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अमीर बनना है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई तुमने अपने दिमाग में सोच रखा कि भाई मुझे आगे जाके बहुत अमीर बनना है। नहीं नहीं, लड़कियों को वो लोग ज्यादा पसंद है जो लोग ये नहीं सोचते कि भाई उन्हें अमीर बनना है, जो अभी आज के टाइम पे अपने लिए कुछ अलग कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या हो सकता है? छोटी छोटी हैबिट्स जो कि वो फॉलो करते हैं, जैसे कि वो वर्कआउट करते हैं बहुत ज्यादा, या फिर वो अपने अंदर कुछ स्किल को बिल्ड कर रहे हैं, या फिर वो अपनी जिंदगी इंप्रूव कर रहे हैं, या फिर वो खुद से कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, खुद से अपना ही कुछ बना रहे हैं। तो अगर तुम लोग इन सारी कैटेगरी में आते हो ना, तुम ऑटोमेटिकली बहुत अट्रैक्टिव बन जाते हो। जब लोगों को पता लगता है कि तुम खुद के ऊपर काम कर रहे हो, और तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लोगों को दिख जाएगा कि भाई तुम खुद पे काम करते हो, बिकॉज वट एवर यू डू वो दिखने लग जाता है लोगों को। और भाई मैं एक चीज बोलता हूँ कि ये लड़कियों के लिए मत करना, ठीक है? तुम्हें जो भी कुछ करना है सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए करना। जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई पर्पस होता है कि तुम्हें अचीव करना है उसे, सो बस उसके पीछे लग जाओ, ज्यादा फालतू मत सोचो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है मेरे भाई, ठीक है? तुम बहुत अलग अलग एक्ट करने लग जाते हो, तुम अलग ढंग से चलते हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तुम कॉन्फिडेंट होते हो और बहुत ज्यादा। तुम अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बिल्ड करते रहते हो, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हर कोई कुछ ना कुछ चीजों में लत में गिरा पड़ा है, ठीक है? लेकिन तुम लोग उन सारी की सारी लतों को हटा चुके हो अपनी जिंदगी से, उन सबको पीछे छोड़ चुके हो, उन सबको लात मार के अपनी जिंदगी से निकाल चुके हो, और इससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ चुकी है। तो इसलिए तुम अपने गोल पे भी काम करोगे और तुम्हें अटेंशन भी बहुत मिलेगा। तीसरी चीज है इमोशन कंट्रोल। देखो भाई, लड़कियां बिल्कुल भी ऐसे लोगों को रेजिस्ट नहीं कर पाती जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पोजीशंस में भी काम रहते हैं। अगर तुम ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते हो, अगर तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कुछ चीजों से, क्योंकि तुम खुद पे इतना कॉन्फिडेंट हो कि लोगों को दिख रहा है कि हाँ भाई यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, तो लोग तुमसे पूछेंगे कि यार ये इतना खतरनाक सिचुएशन आ रही है और ये बंदा तो कॉन्फिडेंट कैसे है? तुम लोग अटेंशन के लिए बिल्कुल भीख नहीं मांगते हो, तुम्हें कोई अटेंशन, घंटा अटेंशन नहीं चाहिए तुम्हें। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, मान लो, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि एक तुम रोड पे चल रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हैं। ऑलराइट, एक भैंसा पागल हो जाता है और वो भैंसा भयंकर भागने लग जाता है, लोगों को उड़ाने लग जाता है, लेकिन तुम काम रहते हो, अपनी जगह पे खड़े रहते हो स्टिल, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम स्टिल रहोगे तो भैंसा तुम्हें नहीं मारेगा। और अगर आते आते वो भैंसा रुक जाता है, तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, दिस शोज कि भाई तुम बहुत काम हो, ठीक है? और वो भैंसा किसी और के पास चले जाएगा क्योंकि उसे किसी और को उड़ाना है, तुम्हें नहीं उड़ाएगा वो। और अगर उड़ा देते हो तो तुम्हारा ऑरा माइनस हो जाएगा। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे ही अगर तुम काम रहते हो तो तुम एक साइन शो करते हो कि तुम एक बहुत हाई वैल्यू पर्सन हो, ठीक है? तुम ऐसे नहीं हो जो इजी टू गेट है, यू आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट, और लड़कियों को तुम्हें पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम ऐसे किसी के भी पास नहीं जाओगे। चौथी चीज है वो है गुड फैशन एंड क्लीन एस्थेटिक्स। देखो यार मेरी बात सुनो, आजकल के टाइम में ना बहुत सारे लोग ना सिग्मा मेल बनने के चक्कर में है। उनको लगता है कि भाई मुझे कोई फ्रेग्रेंस की जरूरत नहीं, मुझे कोई मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं, मुझे किसी की सनस्क्रीन की जरूरत नहीं, मैं पैदाइशी खतरनाक हूँ, मैं पैदाइशी वो क्या बोलते हैं बैडास आदमी हूँ, ठीक है? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरी दाढ़ी आती है, मेरी कुछ भी आती है, मैं नहीं काटूंगा चाहे कितनी गंदी लग रही हो, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोले। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके लड़कियां तुम्हारे पास आएंगी, यू आर रॉन्ग एज फक। कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास क्योंकि तुम इतने गंदे लग रहे होगे, ठीक है? तुम गंदा स्मेल कर रहे होगे, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि तुम खुद को वेल ग्रूम्ड रखो,
नहीं रखोगे तो खुद के लिए ही बुरा करोगे। जितना तुम खुद को वेल ग्रूम्ड रखोगे उतना तुम अपनी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाते जाओगे। और अगर तुम लोग खुद को वेल ग्रूम्ड नहीं रखते हो, अगर तुम्हें लगता है कि भाई मैं तो अलग ही टाइप का हूँ, भाई बहुत ही अलग इंसान हूँ मैं, मेरे को किसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो तुम लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका पाने वाले हो। खुद के लिए एक बढ़िया हेयर स्टाइल ढूंढो, खुद को ग्रूम रखो, खुद को अच्छा ड्रेस करवाओ और खुद को एक बढ़िया परफ्यूम दिलवाओ भाई, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छा परफ्यूम लो, ठीक है। फ्रेग्रेंस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग जो लोगों को नहीं पता। द लास्ट एंड द फाइनल थिंग दैट यू हैव टू बिल्ड अ गुड बॉडी। देखो यार मेरी बात सुनो, तुमने इंटरनेट पे काफी सारे लोगों से सुना होगा कि भाई मैन की अगर नॉर्मल बॉडी भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैन विद नॉर्मल बॉडी इज ओके, हमें नहीं चाहिए एब्स, हमें टोन नहीं पसंद है। ऐसा कुछ नहीं होता, दिस इज ऑल फेक, ठीक है। लड़कियों को बैक, चेस्ट, बाइसेप्स, शोल्डर्स, ये सारी चीजें बहुत अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि मेल में ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग चीजें होती हैं और सबसे ज्यादा ये दिखती हैं और यही तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा होनी भी चाहिए। और अगर सोचो तुम अगर बिल्कुल पतले डुबले, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, या तुम ओवरली एक्सेसिवली मोटे हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लड़कियां नहीं पसंद करती ये सब, ठीक है। तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूँ, हार्श रियलिटी बता रहा हूँ इस दुनिया की। अगर तुम पतले हो तो लोग तुम्हें सुगड़ी हड्डी ही बोलेंगे, अगर तुम मोटे हो तो लोग तुम्हें हाथी ही बोलेंगे। बहुत हार्श रियलिटी है। तुम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे बहुत जजमेंट होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा। आई गेट इट। अच्छा अगर कोई बंदा अच्छा दिखता है तो उसको अच्छा ट्रीट किया जाता है, बुरा दिखता है तो उसे बुरा ट्रीट किया जाता है। इस टाइम पे अगर तुम खुद की अच्छी बॉडी बना लेते हो, मैं सच बता रहा हूँ, यू विल बी द पर्सन जो एक सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाएगा पूरे के पूरे रूम का। देखो भाई, लड़कियों को पसंद है ये सब चीजें, ठीक है। अगर तुम्हारे भयंकर बढ़िया एब्स हो, तुम्हारी अच्छी बॉडी हो, ये लड़कियों को अच्छी लगती है। देखो भाई, बोलते नहीं अगर तुम मेहनत करते हो तो बेकार नहीं जाती, वही चीज है। वो छोड़ो भाई, अगर जिन लड़कियों को मान लो तो पसंद है बहुत ज्यादा, ठीक है, हो सकता है किसी लड़की को भयंकर पेट पसंद है, लेकिन अगर उसको किसी ऐसे आदमी से प्यार होगा जिसके एब्स है बहुत अच्छे, तो क्या। और अगर तुम्हारा पेट है तो तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है। हो सकता है कि तुम बहुत जल्दी मर जाओ क्योंकि तुम्हारे अंदर फैट इतना है। और ये काइंड ऑफ लड़कियां देख भी सकती है कि तुम हेल्दी नहीं हो बिल्कुल भी, तुम्हारे जो जीन्स है, तुम्हारी जो तुम्हें देखते ही अनहेल्दी वाली वाइब आती है, तो ऐसे लड़कों से लड़कियां दूर ही रहती हैं। दूर इन द सेंस उनके साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहेंगी। हो सकता है कि तुम बहुत फनी हो सकता है कि तुम बहुत बढ़िया हो, लेकिन तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड कोई नहीं करना चाहेगा क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे तो हो जाएंगे लेकिन उनको संभालने के लिए उनका बाप ही जिंदा नहीं रहेगा। मैं तुम्हें सीधा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे रहा हूँ, जस्ट बिल्ड अ गुड बॉडी। जितना हो सकता है खुद को उतना अच्छा बनाओ। हो सकता है कि किसी के एब्स ना हो सकता है, लेकिन खुद को उतना तो अच्छा बनाओ जितना बन सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन। टिल देन, बाय बाय।